प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद। खुदावंद ने मुमकिन होने दिया कि हम इस साल के आखिरी महीने में प्रवेश करने पाए हैं। सच में परमेश्वर महान है और हर पल उसको धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि खुदावंद ने हमें हर महामारी से, हर दुख, हर तकलीफ से बचा के रखा है। प्रभु की स्तुति होने पाए। हम अब क्रिसमस के उस सीजन में प्रवेश कर चुके हैं। सिर्फ 24 दिन के बाद हम खुदावंद के जन्म को बनाएंगे अपने घर परिवार में, अपनी कलीसिया के साथ, अपने पासबानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और 25 दिसंबर को हम खुदावंद के जन्म को सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहेंगे और अपने परिवार के साथ उसके जन्मदिन को बनाएंगे। इस साल खुदावंद कुछ नई बात मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप मिलकर उसके जन्मदिन को बनाएं, पर यीशु के साथ मिलकर उसके जन्मदिन को बनाएं। उसके लिए यीशु को भी हमारे बीच में होना पड़ेगा और ये तभी मुमकिन है जब हम उस दूत का इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि मरियम ने और यूसुफ ने किया था। जानते हैं, जब जिब्राहिल मरियम के पास गया और उसने परमेश्वर के उस संदेश को मरियम तक पहुंचाया, तो वो इस बात से भयभीत ना हुई, वो इस बात से डरी तक नहीं कि मेरी बदनामी का क्या होगा, मेरे लोग क्या कहेंगे, जिससे मेरी मंगनी हुई है यूसुफ वो क्या सोचेगा, और तमाम तरह की बातें। उसने इन सब चीजों की फिक्र नहीं किया और उसने जिब्राहिल के उस इनविटेशन को जो परमेश्वर की ओर से आया था उसे एक्सेप्ट किया। जिब्राहिल ने अपनी बात को जाके उस पर प्रकट कर दिया कि देख, तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो उसने कहा कि मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। उसने कहा ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा। सोचिए, खुदावंद ने उसको चुना क्योंकि वो खुदावंद की नजर में धर्मी थी और उस इनविटेशन को उसने एक्सेप्ट किया, उसने इनकार नहीं किया। हो सकता है कि अगर कोई और उस जगह पे होता, या हो सकता है वो भी ये कह सकती थी कि नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी बदनामी होगी, मैं कैसे करूंगी, और तमाम तरह की बात बोल सकती थी। पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने उस बात को हाँ और आमीन के साथ मान लिया। ऐसे ही यूसुफ को भी जब इस बात का पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसने सोचा कि अब मरियम की बदनामी होगी, तो उसने सोचा कि अब मैं उसको छोड़ दूंगा, चुपचाप से छोड़ दूंगा। और ये बात वो सोच ही रहा था और एक नींद में चला गया था। और जानते हैं, वहां पे भी परमेश्वर का दूत आया और उसने उससे कह दिया कि देख, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो भी चाहता तो वो इस बात को कह सकता था कि अरे भाई, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी इज्जत कहाँ रहेगी, कोई मुझे पूछेगा नहीं, कोई मुझे अपने घर बैठाएगा नहीं। पर उसने भी मना नहीं किया और उसने कहा जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब इन दोनों ने उस दूत का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, खुदावंद रोज आपके जीवन में कोई ना कोई दूत भेजता होगा। हो सकता है वो आपके पासबान हो सकता है वो आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है रोज की रोटी मिनिस्ट्री की इस वचन से आप तक ये वचन पहुंचता हो। आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर, अभी भी 24 दिन है आपके पास। ये दूत आपके पास एक संदेश लेके आया है। इस संदेश को एक्सेप्ट कर लीजिए, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। यीशु को अपने अंदर जन्म लेने दीजिए और जैसे जैसे यीशु बढ़ता गया वैसे वैसे वो बड़े बड़े कामों का अंजाम देता गया। जिस दिन आपके अंदर यीशु का जन्म आ जाएगा, उस दिन उसको बाइबल पढ़ के और प्रार्थना करके अपने अंदर बढ़ा लीजिएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो आपके अंदर बढ़ जाएगा, आपके अंदर से यीशु मसीह नजर आएगा। अभी भी 24 दिन है। इस 24 दिन में आप इस पृथ्वी को हिला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। खुदावंद के पास चले जाइए, घुटने के बल बैठ जाइए, अपने सारे गुनाहों की माफी मांग लीजिए और एक बार कहिए, खुदावंद
जैसा प्रेरितों के काम 2:38 में कहता है, तू तेरी आत्मा ने सिखाया है कि तुम अगर अपने मन से अपने गुनाहों का अंगीकार कर लोगे तो तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, और उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए, और फिर उसका भोजन जो बाइबल है और उसका पानी जो प्रार्थना है करते रहिए, खिलाते रहिए, पिलाते रहिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब यीशु हमारे अंदर बलवंत हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और फिर परमेश्वर आपके ही द्वारा यीशु से जो आपके अंदर आ जाएगा बड़े बड़े कामों को कराएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।